हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम बैक माय चैनल। आज बताने वाली हूँ मैं आपको सिंपल ब्लाउज़। तो इसका नाप लूँगी। ये है मेरा नाप, जो मेरा पुराना ब्लाउज है। तो ये है मेरा 36 साइज़ का। तो मुझे इसका साइज़ निकालना है कितना है। इसमें है मेरी है कमर इसमें 31। तो उसका वो चौथा हिस्सा हो गया 7.5। तो मैं ये है 7.5। 2 इंच मार्जिन का हो गया, 9.5 लेना है। और इसकी लंबाई लेनी है मुझे 14। तो इसकी लंबाई परफेक्ट चाहिए 14 यहाँ से। और 1 इंच मुझे मार्जिन का लेना है इससे, क्योंकि तुरपाई के लिए। तो अब लगाती हूँ मैं यहाँ से निशान नीचे से। 1 इंच पहले लिया आपने मार्जिन के लिए, जो आपके तुरपाई करनी है। लंबाई ले ली इसकी 15 इंच। तो अब इस जो भी लाइन है इसको सीधा करना है। इस प्रकार से मैंने इसको सीधा कर दिया दोनों तरफ से, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो अब लेना है इसका शोल्डर। तो शोल्डर कितना लेना है, ये 36 साइज़ का ब्लाउज है। तो इसका शोल्डर लेना है 5.5। तो 5.5 मैंने शोल्डर ले लिया है इसका। तो गला लेना है मुझे इसका 2.5 इंच का। आप 3 का काटोगे तो ज़्यादा गहरा हो जाता है और गोलाई ज़्यादा देनी पड़ती है उसके लिए। तो ये 2.5 इंच का मैंने लिया है गला। और इसकी लंबाई ली है 9.5 इंच। तो हल्का सा 2.5 का हल्का सा थोड़ा सा एक सूत इसको गले को लेते हैं ज़्यादा। 6.25 इंच लिया है मैंने इसका आर्म होल। यहाँ से निशान लगा लिया। तो इस निशान को कर देती हूँ मैं सीधा। इससे ये कर दिया मैंने सीधा। सीधा करने के बाद जो भी गले का निशान भी लगाया इसको भी सीधा करना है। 2 सूत मुझे आगे लेना है इसको गले की गहराई के लिए। तो स्ट्रेट नहीं होता है सीधा। आप गहराई के लिए 2 सूत या 1 सूत ज़्यादा लेते हो तो उससे गोलाई अच्छी आती है। ये है मेरी फिटिंग। तो फिटिंग लेनी है मुझे 9 चौथा हिस्सा है 36 का, 9 चौक 36। आधा इंच सिलाई के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए। इस प्रकार से मैंने इसके लिए फिटिंग। अब इसको कर देना है सीधा। और आर्म होल लेना है इसका 1.5 इंच, क्योंकि ये है बैक का। इसका लेना है टक्स पॉइंट। टक्स पॉइंट लेते हैं हम 4.5 इंच पर। और इसकी लेंथ भी 4.5 इंच पर लेते हैं। तो ये मैंने टक्स पॉइंट लगा लिया है। अब लेनी है कमर की फिटिंग। तो कमर की फिटिंग लेनी थी मुझे 7.5। आधा इंच हो गया इसका सिलाई के लिए और 2 इंच हो गया इसका मार्जिन। इस प्रकार से मैंने ये कमर का निशान लगाया है। यहाँ से ये 2 इंच हो गया आपका मार्जिन के लिए। जो आप निशान लगाए फिटिंग का, ये करना है सीधा। ये दोबारा से देखना है फिटिंग की आपका सही निशान लगाया है। तो ये मैंने सीधा कर दिया है यहाँ से जो फिटिंग का निशान है। आधा इंच लेना है आपको शोल्डर डाउन। जो आपके शोल्डर गिरते हैं वो नहीं गिरेंगे। अब ये करनी हो आर्म होल की गोलाई, जो आपने 1.5 इंच ली थी। तो उसमें आर्म होल की गोलाई कैसे देते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ना झूल जो आती है वो नहीं आएगी। हल्का सा आपको एक सूत डाउन लेना है यहाँ से। लेने के बाद में आपके पास इस तरीके का स्केल है तो उससे भी गोलाई ले सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही गोलाई निकाल सकते हो। 3 इंच ऊपर 3 इंच नीचे। तो अब मैं करूँगी इसकी कटिंग। याद रखना कि कटिंग करते वक्त हमें गला नहीं काटना है। गला कट करोगे तो आपका जो ब्लाउज है वो झूल जाएगा। ब्लाउज के जो गले की कटिंग जब भी करना है आपको, जब सिलने के लिए बैठोगे आप, उसी टाइम पे गले की कटिंग करनी है। तो ये मैंने कर दिया है कटिंग। कटिंग करने के बाद में यहाँ से इस प्रकार से ये लेना है। मैं जो फ्रंट का था, फ्रंट की कटिंग कर रही हूँ। बैक का है, जो बैक के निशान ही आपको फ्रंट पे चलेगा। तो फ्रंट पे के निशान इस तरीके से लगा लिए।
इन निशानों को करना है सीधा। यहाँ से मैंने निशान कर दिए हैं सीधे। आपको भी इसी प्रकार से निशान सीधे करने हैं। और आगे का गले लेना है 7.5। और जो आपका आर्म होल है, बैक में जो 1.5 इंच की गोलाई देते हैं और फ्रंट में 1 इंच की गोलाई देते हैं। तो मैंने इसको इस प्रकार से नाप लिया है। यहाँ से 9.5। और ये हल्का सा, जब आप शोल्डर आगे के आर्म होल की गोलाई देते हो तो एक सूत आगे लेते हैं। लेने के बाद में उसको इस तरीके से सीधा कर देते हैं। अब यहाँ से दे रही हूँ मैं गोलाई, 1 इंच की आपको गोलाई देनी है। अब जो टक्स पॉइंट लगाते हैं वो किस प्रकार लगाते हैं वो बताती हूँ कि आपको 36 साइज का ब्लाउज का उसका टक्स पॉइंट लगाते हैं हम 10 इंच पे, और आधा इंच लेते हैं मार्जिन के लिए। तो ये ले लिया, ये ले रही हूँ मैं तुरपाई जो आप नीचे करोगे उसकी तुरपाई का निशान है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने निकाल दिया है यहाँ से। इस प्रकार से मैंने इसको निकाल दिया है। अब लगाऊंगी टक्स पॉइंट। ये 10 इंच का मैंने निशान लगाया। निशान लगाने के बाद में अब इसको लगाते हैं 4.5 का। यहाँ से ये निशान लगा दिए 4.5 का। ये मेरी बाजू है। जो बाजू की डिजाइन बनानी है, इस प्रकार से मैंने बाजू की डिजाइन बनाई है। ये बाजू की लेंथ है 10 इंच की। यहाँ से तो अब जो मैंने बाजू की डिजाइन का निशान लगाया वहाँ से मैं कर देती हूँ कट। यहाँ से जो जितनी भी डिजाइन है उसको इस तरीके से निकालना है। दोनों साइड से कट करनी है आपको डिजाइन। और ये है मेरा पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग भी नहीं है तो बुकरम भी चलेगा। बुकरम पर जो आपने डिजाइन काटी है उस डिजाइन को बुकरम पर कट रख कर उसी प्रकार से काटना है। ये मैंने जो डिजाइन है स्थल पे काट लिया है। और इसको चारों तरफ से सिलाई करना है। यहाँ से मैंने किया है इसकी सिलाई। इधर से भी आपको सिलाई करनी है। ये चारों तरफ से सिलाई कर ली है। अब जो भी बीच की सिलाई है सेंटर की, तो इसको प्रकार से आपको सेंटर में सिलाई चलानी है कि जो आपकी डिजाइन है इधर उधर नहीं हो। और एक सिलाई चलानी है इसकी किनारी पर। तो यहाँ से इस प्रकार से सिलाई चलानी है इसको। और इसी प्रकार दूसरी तरफ सिलाई चलानी है। तो ये हो गया आपका डिजाइन बनके तैयार। अब जो आपका फैब्रिक है उस पर इसको अटैच करना है। यहाँ से
इस सीधे साइड में। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। ये हो गया मेरा डिजाइन तैयार। यहाँ किनारे पर लगानी है आपको सिलाई। सिलाई लगाने के बाद इसको उल्टी साइड में पलटना है। पलटने के बाद में फिर सिलाई लगानी है इस पर अंदर से।